हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 15वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं उत्तमः पुरुषः तु अन्यः। तू का मतलब किंतु, अन्य पुरुष ही उत्तम है। तो इसके पहले भगवान ने क्षर अक्षर पुरुषों की बात कही थी, है ना। तो कोई कहे कि क्षर और अक्षर ये जो दो पुरुष हैं तो ये बड़े महत्वपूर्ण हो गए, लेकिन भगवान कहते हैं तू यानी किंतु उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। तो ये बहुत विशेष बात है जो भगवान कह रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। इसका मतलब क्या है, क्षर पुरुष हो चाहे अक्षर पुरुष हैं, ये दोनों प्रकार के पुरुष आश्रित हैं, ये जो है उत्तम पुरुष नहीं है। परमात्मेति उदाहृतः, उसको परमात्मा कहा जाता है। तो क्षर पुरुष को परमात्मा नहीं कहा जाता, अक्षर पुरुष को परमात्मा नहीं कहा जाता है, परमात्मा किसी अन्य पुरुष को ही कहा जाता है। तो इस बात से अच्छी प्रकार हमें समझना चाहिए हैं कि चाहे कोई कितना भी बड़ा भक्त बन जाए तो अक्षर पुरुष वो बन जाएगा, लेकिन परमात्मा नहीं बन सकता हैं। यो लोकत्रयम् आविश्य, वो जो है परमात्मा कैसा है, यो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्ति भरण करता है। अव्यय ईश्वर, वो अविनाशी ईश्वर है। अविनाशी ईश्वर का मतलब क्या है कि ईश्वर का जो पद है वो ऐसा नहीं है कि नष्ट होने वाला हो, अविनाशी ईश्वर है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2:2-13 तथा श्वेतास्वर उपनिषद 6:13 में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ ये कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, यानी बद्ध यानी क्षर पुरुष और मुक्त यानी अक्षर पुरुष। तो जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो ये प्रभुपाद कठोपनिषद में और श्वेतास्वर उपनिषद दोनों से जो है ये श्लोक निकाल रहे हैं। क्या श्लोक है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। तो नित्यानाम यानी जितने भी क्षर पुरुष हैं या अक्षर पुरुष हैं सभी नित्य हैं, लेकिन ये जो परमात्मा उत्तम पुरुष है ये उनमें भी नित्य है, एक नित्य है, एक वचन में नित्य है। चेतनश्चेतनानाम, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष सब चेतन है, तो चेतनानाम उनमें से एक चेतन है। आगे सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान होता है जो उन सब का पालन करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोगों की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने वेदों के सार तत्व का पहला बिंदु बताया था कि इस भौतिक जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर तथा अक्षर। उस समय अर्जुन के मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, श्री कृष्ण ने मुझे वेदों का पहला बिंदु तो बताया है, परंतु अब वेदों का दूसरा बिंदु क्या है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि क्षर तथा अक्षर इन दोनों से उत्तम पुरुष श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि वे ही क्षर तथा अक्षर दोनों ही प्रकार के पुरुषों का पालन करते हैं।
इस श्लोक में श्री कृष्ण की 3 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की पहली शिक्षा के अनुसार शब्द हैं उत्तमः पुरुषः तु अन्यः, अर्थात किंतु उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण क्षर तथा अक्षर इन 2 प्रकार के पुरुषों की बात बताकर तू शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तू शब्द का अर्थ है किंतु। किंतु शब्द का प्रयोग उस समय किया जाता है जिस समय पहले कही हुई बात से कुछ अलग ही बात बतानी होती है। चूँकि श्री कृष्ण अब एक अन्य पुरुष की बात बताना चाहते हैं जो क्षर तथा अक्षर इन दोनों प्रकार के पुरुषों से विलक्षण है, इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर तू अथवा किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने लिए अन्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अन्य शब्द का अर्थ है अन्य, इसका अर्थ है कि क्षर तथा अक्षर कोई भी पुरुष श्री कृष्ण के समान नहीं बन सकता है। श्री कृष्ण सदा अन्य पुरुष बने रहते हैं। ये बात समझने की है कि प्रेम तभी संभव है जब 2 व्यक्ति अलग अलग होते हैं। ये विचार उचित नहीं है कि हम श्री कृष्ण से एक हो जाएं अथवा श्री कृष्ण में मिल जाएं। नहीं, हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है क्योंकि श्री कृष्ण जैसा कोई अन्य पुरुष नहीं है। हमें श्री कृष्ण से प्रेम करना है क्योंकि श्री कृष्ण ही वास्तव में पुरुष हैं। पुरुष का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। जो क्षर पुरुष हैं वे श्री कृष्ण से स्वतंत्र होकर माया को भोगना चाहते हैं, परंतु वे माया के द्वारा बंदी बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो अक्षर पुरुष हैं वे श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं तथा इस प्रकार वे माया के चंगुल से छूटे हुए हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं वे सभी सेवक हैं, या तो वे माया की सेवा में लगे हुए हैं अथवा वे श्री कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। उनमें से कोई भी स्वतंत्र अथवा स्वामी नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही स्वतंत्र हैं तथा स्वामी हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष इन दोनों प्रकार के पुरुषों से उत्तम पुरुष तो कोई अन्य ही है। उत्तम शब्द का अर्थ है सर्वोच्च। हमें समझना चाहिए कि 3 शब्द एक दूसरे से बढ़कर हैं, उत्त, उत्तर तथा उत्तम। उत्त शब्द का अर्थ है ऊंचा, फिर उत्तर शब्द का अर्थ है उससे भी अधिक ऊंचा, तथा उत्तम शब्द का अर्थ है सबसे अधिक ऊंचा। इस प्रकार उत्तम पुरुष का अर्थ हुआ ऐसा पुरुष जिससे ऊंचा कोई अन्य नहीं है। यदि हम क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष की तुलना करें तो हम कह सकते हैं कि अक्षर पुरुष अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में रत जीवात्माएं उत्तर पुरुष हैं, अर्थात श्री कृष्ण की सेवा में रत जीवात्माएं उन जीवात्माओं से श्रेष्ठतर हैं जो माया की सेवा में लगे हुए हैं। परंतु श्रेष्ठतम अथवा उत्तम पुरुष तो श्री कृष्ण ही हैं। इसका अर्थ ये भी है कि सर्वोच्च सत्य निराकार नहीं है, सर्वोच्च सत्य एक पुरुष है जिसका आकार है तथा वो सर्वोच्च पुरुष श्री कृष्ण ही हैं। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निराकार मानते हैं, परंतु परम सत्य एक दिव्य पुरुष है। जिस प्रकार हम सभी जीव हैं और हम सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, उसी प्रकार परम सत्य अंततः एक व्यक्ति है और श्री कृष्ण की अनुभूति ही परम सत्य की सर्वोच्च अनुभूति है। जो वस्तु निराकार है वह पूर्ण नहीं हो सकती है। गीता 4:12 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्री कृष्ण ही एकमात्र परमेश्वर हैं और उन्होंने ही सभी देवताओं को इस भौतिक जगत का प्रबंध करने के लिए शक्तियाँ प्रदान की हैं। ये देवता कभी भी परमेश्वर नारायण, विष्णु या श्री कृष्ण के तुल्य नहीं हो सकते हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को तथा देवताओं को एक ही स्तर पर सोचता है वह नास्तिक या पाखंडी कहलाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी तथा शिव जी जैसे देवता भी श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। तो भी आश्चर्य है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्यों के नेताओं की पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही उत्तम पुरुष हैं, अन्य कोई उत्तम
नहीं है। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक के अगले शब्द हैं परम आत्मा इति उदाहृतः, अर्थात उसे परमात्मा कहा जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2:2-13 तथा श्वेताश्वर उपनिषद 6:13 में अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहाँ ये कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है इति। गीता 13:23 में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देह में जो परम पुरुष है उसे परमात्मा कहा जाता है। ये बात समझने की है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग जीवात्मा के लिए कभी नहीं होता है। भागवत 10:73-16 में कहा गया है कि उन श्री कृष्ण परमात्मा को नमस्कार है जो अपने शरण में आए हुए लोगों के कष्टों को दूर करते हैं। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 2:18 में कहा गया है कि जिन्हें योग शास्त्रों में अंतर्यामी परमात्मा कहकर वर्णित किया जाता है, वे भी गोविंद के निजी विस्तार के अंश हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए किया जाता है, किसी भी जीव के लिए नहीं। उक्त ग्रंथ के उसी अध्याय के अंतर्गत प्यार संख्या 25 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आरोह पद्धति से परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, किंतु परम दिव्य पुरुष का नहीं इति। श्रील प्रभुपाद की इस बात से सूचना प्राप्त होती है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए किया जा सकता है, अन्य किसी भी जीव के लिए नहीं। भागवत 1:2-33 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति उनके विषय में श्रवण तथा कीर्तन की विधि द्वारा अनुभव की जा सकती है इति। श्रील प्रभुपाद की इस बात से भी स्पष्ट होता है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए होता है, किसी अन्य जीव के लिए नहीं। उक्त श्लोक से अगले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं इति। श्रील प्रभुपाद की इस बात से भी प्रमाणित होता है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के ही लिए होता है, अन्य जीव के लिए नहीं। भागवत 1:15-15 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं इति। श्रील प्रभुपाद की इस बात से भी यह सिद्ध होता है कि परमात्मा शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण के लिए ही होता है, किसी अन्य जीव के लिए नहीं। अब तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा। इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं, यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति अव्ययः ईश्वरः, अर्थात जो अव्यय ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। सारांश ये है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान हैं, जो सबका पालन करते हैं और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार भोगों की सुविधा प्रदान करते हैं। वे भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वही पूर्ण शांति प्राप्त कर सकता है, अन्य कोई नहीं इति। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वही तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं।
यहाँ पर श्री कृष्ण विभर्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विभर्ति शब्द का अर्थ है कि वे ही संपूर्ण प्राणियों का भरण पोषण करते हैं। ये बात समझने की है कि जिस समय माता के गर्भ से शिशु का जन्म होता है, ठीक उसी समय माता के स्तनों में दूध आता है। ये अत्यंत आश्चर्य की घटना है कि जिस समय शिशु का जन्म नहीं होता है उस समय माता के स्तनों में कुछ भी दूध नहीं होता है, परंतु जिस समय शिशु गर्भ से बाहर निकलता है ठीक उसी समय माता के स्तनों में दूध आता है। इस घटना के द्वारा हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण की व्यवस्था कितनी पूर्ण है। ये बात केवल मनुष्यों के ही लिए नहीं है बल्कि अन्य पशुओं के लिए भी है, कुत्तों बिल्लियों के लिए भी ये बात है। यद्यपि इस जगत के अधिकांश लोग श्री कृष्ण की सेवा से विमुख हैं, परंतु फिर भी श्री कृष्ण उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। जिस प्रकार कारागार के अंदर रहने वाले कैदी लोगों को सरकार की ओर से भोजन दिया जाता है। जो लोग सरकार के नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं उन्हें यद्यपि सरकार कारागार में रखकर दंड देती है, परंतु फिर भी कैदियों को भोजन भी प्रदान करती है। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी यद्यपि अपने सेवा से विमुख जीवों को इस भौतिक जगत में रखते हैं, परंतु फिर भी उनका भरण पोषण करते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वे तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन करते हैं। ये श्री कृष्ण के ही लिए संभव है कि वे तीनों लोकों में प्रवेश करते हैं। जीव तो केवल अपने ही शरीर में प्रवेश करता है। यदि उसे किसी अन्य शरीर में प्रवेश करना होता है तो उसे अपने पहले वाले शरीर को छोड़ना होता है। जीव एक समय में दो शरीरों में भी प्रवेश नहीं कर पाता है। तीनों लोकों में प्रवेश करने की बात तो दूर है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वही उत्तम पुरुष हैं, क्योंकि वे ही तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी जीवों का पालन करते हैं। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ताहा हते ये उत्तम पुरुष है प्रधान, ईश्वर से परमात्मा थाके सर्वस्थान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, ईश्वर से परमात्मा था के सर्वस्थान, अर्थात हे अर्जुन, मैं परमात्मा होने के कारण सभी जीवों के हृदय में स्थित हूँ। जो लोग इस संसार बंधन से छूटना चाहते हैं वे मेरी शरण लेते हैं, अतः तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान जो बात बतला रहे हैं वो बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है। और वो क्या बात है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष दोनों का पालन करने वाले कौन हैं? श्री कृष्ण, और इनको परमात्मा कहा जाता है। तो वे परमात्मा क्षर पुरुष अक्षर पुरुष दोनों से उत्तम हैं। अगर क्षर पुरुष को उत कहा जाए, उत का मतलब ऊपर, तो क्षर पुरुष उत है यानी ऊपर है। किससे ऊपर है? जड़ वस्तु से ऊपर है। माया में बंधा हुआ है लेकिन तो भी जड़ वस्तु से ऊपर है। लेकिन फिर उत से ऊपर है उत्तर, तो उत्तर जो है अक्षर पुरुष को कहा जा सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण की शरण लेकर के वो जो है सुखी है, तो वो उत्तर। लेकिन उत्तम कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ही उत्तम है, और कोई उत्तम नहीं है। भौतिक जगत में दो प्रकार के पुरुष हैं, क्षर और अक्षर हैं, लेकिन उत्तम पुरुष एक ही है। क्षर पुरुषों की संख्या कितनी है? असीमित है। अक्षर पुरुषों की संख्या भी असीमित है, लेकिन उत्तम पुरुष जो है की संख्या एक ही है, दो भी नहीं है, एक ही है। और वे अकेले तीनों लोकों में प्रवेश करके भरण करते हैं। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष इन दोनों में से किसी की भी ऐसी शक्ति नहीं है कि अपने शरीर के अलावा दूसरे शरीर में भी प्रवेश करे। कोई जीवात्मा अगर किसी शरीर में प्रवेश करना चाहता है तो अपने शरीर को छोड़ना पड़ेगा, है ना।
ऐसा नहीं हो सकता है अपने शरीर को छोड़े बिना हम दूसरे के शरीर में प्रवेश करें, ये संभव नहीं है ना। तो यहाँ पर भगवान ही अक्षर और क्षर दोनों से उत्तम है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।